Hello everyone, welcome to my new YouTube channel Learn with Sakshi। तो इस चैनल में बेसिकली हम एग्रीकल्चर से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करेंगे। जैसा कि बच्चे आपको पता है कि IBPS AFO का नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ था, उसका अपडेट भी एक्सटेंड हो चुका है। जिन बच्चों ने अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं किया तो बच्चे फटाफट जाओ फॉर्म्स को फिलअप करो। एंड उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम हॉर्टिकल्चर में आने वाले जितने भी क्वेश्चंस थे PYQ में, आज तक जितने भी क्वेश्चंस हॉर्टिकल्चर के रिलेटेड आ रखे हैं, आज हम वही क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। जो सेफ्रन है यानी कि जो केसर है, उसका जो रेड कलर है वो कौन से पिगमेंट के कारण आता है? तो बच्चे जैसा कि हमें पता है कि अलग अलग फ्रूट्स में अलग अलग कलर पिगमेंट्स होते हैं, अलग अलग कंपाउंड्स होते हैं। तो वो जो कंपाउंड्स हैं वो फ्रूट में प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, वो कलर को रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे ही जो केसर है उसका जो लाल रंग है वो कौन से पिगमेंट के कारण आता है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन क्या कहती है? ज़ैंथोफिल। क्लोरोफिल। देखो क्लोरोफिल तो हमें भी पता है, जो क्लोरोफिल है वो ग्रीन पिगमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो क्लोरोफिल तो आंसर नहीं आएगा। पॉलीफिनॉल्स या क्रोसेटिन। तो सैफरन केसर में जो लाल रंग है वो क्रोसेटिन के कारण आता है। क्रोसेटिन एक कंपाउंड है जो रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब बच्चे हम ये नहीं कह सकते कि सभी फ्रूट्स में क्रोसेटिन ही है, नो। अगर हम बात करें एप्पल की, तो एप्पल में जो रेड कलर है, पल्परिश रेड कलर है, वो आता है एंथोसाइनिन के कारण। एंथोसाइनिन के कारण आता है, ठीक है। एंथोसाइनिन के कारण जो एप्पल है उसमें लाल रंग हमें देखने को मिलता है। हम बात कर रहे थे ज़ैंथोफिल की, तो जो गावा है उसका जो येलो कलर है, गावा का जो येलो कलर है वो ज़ैंथोफिल के कारण आता है। गावा में जो ग्रीन कलर है वो क्लोरोफिल के कारण आता है। क्लियर है जी। अगर हम बात करें पपाया की, तो पपाया में कौन सा है? कैरिका ज़ैंथिन। कैरिका ज़ैंथिन, क्लियर है। कैरिका ज़ैंथिन पपाया में जो रेड कलर, पपाया में जो ऑरेंज कलर है, ऑरेंज कलर पपाया में जो है उसके लिए कैरिका ज़ैंथिन रिस्पॉन्सिबल है। ऐसे ही मैंगो में बीटा कैरोटीन, मैंगो में बीटा कैरोटीन। चलिएगा, इसका आंसर था ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन, दैट इज क्रोसेटिन। क्लियर है जी। चलो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्रूट राइपनिंग हार्मोन। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए हमारे 5 मेन हार्मोन्स है, 5 मेन फ्रूट राइपनिंग हार्मोन्स है। कौन कौन से हैं? वो है ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, अब्सिसिक एसिड और इथिलीन। ABA भी है, ठीक है। ऑक्सिन, उसके साथ साथ जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, अब्सिसिक एसिड और इथिलीन। ये सारे 5 जो फ्रूट हार्मोन्स हैं, इनके वेरियस फंक्शंस हैं। इनमें से इन्होंने कौन सा पूछा है? इन्होंने पूछा है फ्रूट राइपनिंग हार्मोन। तो फ्रूट को पकाने में, वैसे तो बच्चे नेचुरली जो फ्रूट ने पकना है उसने पर्टिकुलर अपना टाइम लेना ही लेना है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे फ्रूट की अर्ली राइपनिंग हो, तो एक कंपाउंड है, एक हार्मोन है, दैट इज इथिलीन, ऑप्शन नंबर ए। तो इथिलीन जो है वो फ्रूट राइपनिंग हार्मोन है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द ICMR रिकमेंडेशन ऑफ वेजिटेबल्स पर डे, यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अकॉर्डिंग हमें एक दिन में कितनी सब्जियां खानी चाहिए? तो एक दिन में कितनी रिकमेंडेशन है सब्जियों की? एक दिन में रिकमेंडेशन है 300 ग्राम्स पर डे। क्लियर है जी। अगर हम वही बात करें फ्रूट्स की, तो 100 to
150 ग्राम फ्रूट्स की रिकमेंडेशन है पर डे की। अगर हम सीरियल्स की बात करें तो 250 ग्राम्स पर डे की सीरियल्स की रिकमेंडेशन है। किनके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रोज फ्रूट टाइप इज नॉन एज। अलग अलग फ्रूट्स की अलग अलग टाइप्स होती हैं, वैसे ही जो रोज है उसकी फ्रूट टाइप है हिप्स, ऑप्शन नंबर ए। अगर हम बात करें ब्लॉस्टा की तो अनार, जिसे हम क्या बोलते हैं? पोमेग्रेनेट बोलते हैं। तो अनार की फ्रूट टाइप क्या है? ब्लॉस्टा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। अगर हम बात करें बेरीज की तो बनाना हो गया, पपाया हो गया, इनकी जो फ्रूट टाइप है वो क्या है? बेरी है। और बहुत ही सिंपल, बहुत ही बेसिक, ड्रूप यानी कि स्टोन फ्रूट्स जिनमें सिंगल सीडेड पाया जाता है, मैंगो, पीच, प्लम, इनका जो सीड है वो स्टोनी होता है, तो करके हम इसे ड्रूप फ्रूट बोलते हैं। ठीक है जी, तो रोज का कौन सा था? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज हिप्स। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रत्ना इज अ वैरायटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट। तो रजे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर मैं आपको बता ही देती हूँ, मैंगो। क्यों बता रही हूँ? सबसे पहले क्योंकि मैंगो हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ्रूट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंगो की वैरायटीज पूछते हैं, मैंगो की क्रॉसेस पे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। अगर रत्ना ही है तो रत्ना का क्रॉस क्या है? ठीक है, दशहरी का क्रॉस क्या है? नीलम का क्रॉस क्या है? मैंगो की ये वैरायटीज है, कौन कौन सी? नीलम, रत्ना, लंगड़ा, ठीक है, और कौन सी है? दशहरी, ठीक है, तोतापुरी, साई सुगंधा, ये सारी मैंगो की वैरायटीज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटीज है मैंगो की। पपाया की वैरायटी बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज रेड लेडी, ठीक है। एप्पल की आई भी हुई है एग्जाम्स में, लास्ट ईयर PYQ में क्वेश्चन आया हुआ है, एप्पल की वैरायटी के बारे में बताओ। तो एप्पल की बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है रेड डिलीशियस, बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है, ठीक है राजे, बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है। बनाना की बहुत एक इंपॉर्टेंट वैरायटी है, दैट इज ग्रैंड नैनी। क्लियर है जी? चलिएगा तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शुगर बीट इज एन इंडिकेटर प्लांट फॉर। ऑप्शंस क्या कहती है? ऑप्शन नंबर ए फॉस्फोरस, जिंक, मॉलिब्डेनम या सोडियम। तो शुगर बीट जो इंडिकेटर प्लांट है वो सोडियम एलिमेंट से है, क्योंकि बिकॉज इट इज सेंसिटिव टू सोडियम। ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चन था, बड़ा बेसिक क्वेश्चन था। प्रूनिंग, तो प्रूनिंग सबसे ज्यादा किस में करी जाती है? सिंचोना में, टी में, रबड़ में या कॉलीफ्लावर में? ठीक है, अगर हम बात करें सिंचोना की, तो सिंचोना क्या है? ये एक ऐसा प्लांट है जिससे मेडिसिन्स बनती है, यानी कि इसकी जो बार्क है उससे दवाइयाँ बनती हैं। वो जो दवाइयाँ हैं यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ होती हैं, किसी को ब्लॉटिंग है उसकी सोल्यूशंस के लिए मेडिसिन यूज़ होती है, मलेरिया को ठीक करने के लिए मेडिसिन यूज़ होती हैं। तो ये ऐसा एक प्लांट है सिंचोना। टी, तो सबसे ज़्यादा जो प्रूनिंग है वो टी में करी जाती है। अगर हम फ्रूट क्रॉप्स की बात करें तो फालसा हैवी बेयरर फ्रूट है, हैवी बेयरिंग होती है, कनोपी बहुत हैवी होती है, इसमें हम प्रूनिंग करते हैं। बेर में प्रूनिंग करी जाती है, फालसा में प्रूनिंग करी जाती है। ठीक है जी, तो चलती है प्रूनिंग। ट्रेनिंग हम इनिशियल ईयर्स में करते हैं, प्रूनिंग हम रिप्रोडक्टिव स्टेज में आगे करते हैं, सो दैट जो हमारे फ्रूट्स हैं उनकी क्वालिटी अच्छी हो, हमें यील्ड बेटर मिले। ठीक है जी, जो हम ट्रेनिंग करते हैं वो हम शेप, बेसिकली हमारी जो ट्री है उसकी कनॉपी अच्छी लगे, उसके लिए हम अपने जो प्लांट्स हैं, अपने जो ट्रीज हैं उनको ट्रेन करते हैं फॉर फर्दर प्रूनिंग। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। What is the fruit type of pineapple? अभी हमने पीछे बात करी वेरियस फ्रूट्स की, तो आप बताइएगा बेरीज में कौन कौन से थे? बनाना था, पपाया था, गावा भी बेरी में कंसीडर होता है,
ठीक है जी। अगर हम बात करें पॉम की, तो पॉम में कौन कौन से आते हैं? एप्पल, लोकार्ट, एप्पल, लोकार्ट, क्विंस, क्विंस, ठीक है जी। और ड्रूप में हमने पहले बात करी थी स्टोनी फ्रूट, मैंगो, पीच, प्लम, क्लियर है। तो जो पाइनएप्पल है उसका फ्रूट टाइप है सोरोसिस। सोरोसिस पाइनएप्पल का भी है, जैक फ्रूट का भी है। कैंसर पेशेंट्स के लिए जैक फ्रूट बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, ठीक है। कैंसर को ट्रीट करने के लिए जैक फ्रूट यूज़ किया जाता है, ठीक है। और मलबरी, शतूत, मलबरी, इनका कौन सा है? सोरोसिस। इनका फ्रूट टाइप क्या है? सोरोसिस, पाइनएप्पल के साथ साथ। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पंजेंसी इन अनियन। देखो जो अनियन है या हम बात करें गार्लिक की, इनमें जो स्मेल है वो सल्फर कंपाउंड्स के कारण आती है, क्लियर है जी। चाहे अनियन ले लो चाहे गार्लिक ले लो, इनमें जो स्मेल है, इनमें जो पजेंसी है वो हमें सल्फर कंपाउंड्स के कारण वो हमें स्मेल आती है। तो अनियन में जो स्मेल है वो आती है अलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन, अलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण जो अनियन है उसमें हमें पजेंसी नजर आती है, सूंघने को मिलती है। चलिए, एस्थेटिक एंड शेडी प्लांटेशन फॉर डेकोरेशन पर्पस। चलो ऑप्शन वाइज चलते हैं। तो मोरिकल्चर जो ई पे नजर आ रहा है आपको, ये क्या है? मोरिकल्चर यानी कि मलबरी के रिगार्डिंग होगा कुछ, है ना। मलबरी, अभी हमने बात करी थी शतूत की, जिसका फ्रूट टाइप क्या है? सोरोसिस है। मलबरी, तो कल्टीवेशन ऑफ मलबरी दैट इज मोरिकल्चर, क्लियर। सिल्वी कल्चर, ऑप्शन नंबर डी। तो सिल्वी कल्चर क्या है? यानी कि इट इज द साइंस ऑफ कंट्रोलिंग द एस्टैब्लिश ग्रोथ, बेसिकली ग्रोथ ऑफ फॉरेस्ट, हेल्थ ऑफ फॉरेस्ट, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फॉरेस्ट, यानी कि फॉरेस्ट के रिलेटेड जो सारी स्टडी है वो किस में कंसीडर होती है? सिल्वी कल्चर में कंसीडर होती है, क्लियर है जी। विटीकल्चर यानी कि स्टडी ऑफ ग्रेप्स की स्टडी को क्या बोलते हैं? विटीकल्चर बोलते हैं। और एस्थेटिक एंड शेडी प्लांटेशन फॉर डेकोरेशन पर्पस दैट इज अर्बोरिकल्चर, ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which medicinal plant is known as laxative medicinal property? तो बेसिकली बच्चे होता क्या है? अश्वगंधा ले लो, तुलसी, गूगल, ये सारे जो है, सर्पगंधा, ये सारे क्या है? मेडिसिनल प्लांट्स है। एलोवेरा हो गया, नीम हो गया, ये मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स में कंसीडर होते हैं। अब उन्होंने क्या पूछा है? उन्होंने बोला था कि लग्जेटिव प्रॉपर्टी कौन से मेडिसिनल प्लांट में है? तो वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इसबगोल। इसबगोल में लग्जेटिव प्रॉपर्टी है, यानी कि किसी को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो हम बोलते हैं ना कि छिलका ले लो, वो वही होता है, इसबगोल ही होता है, हस्की होता है, कि उससे क्या होता है कि हमारे जो स्टूल है वो इजिली पास आउट हो जाते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। रेडनेस इन एप्पल, अभी हमने पीछे बात करी थी ना कंपाउंड्स की, कि वेरियस कंपाउंड्स हैं। तो बच्चे ज़रूरी नहीं है कि रेड कलर क्रॉस सेटिंग करके ही आएगा, कैरोटीन करके ही आएगा, या एंथोसाइनिन करके ही आएगा। तो ये अलग अलग कंपाउंड्स है अलग अलग फ्रूट्स के लिए। तो बेसिकली एप्पल के अंदर जो रेड कलर है वो आता है एंथोसाइनिन कंपाउंड के कारण, कि एंथोसाइनिन कंपाउंड प्रेजेंट होता है, उसके लिए जो रेड कलर है एप्पल का हमें दिखने को मिलता है। अब लाइकोपीन भी रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बट किस में? टोमेटो में। नोट कर लो, टोमेटो का जो रेड कलर है वो किसके कारण आता है? लाइकोपीन के कारण आता है। कैरोटीन हमने पीछे पढ़ा, अभी मैंगो में कैरोटीन है ना, बीटा कैरोटीन पढ़ा था ना पीछे, कि मैंगो में जो कलर है मैंगो का वो बीटा कैरोटीन के कारण हमें
देखने को मिलता है। ठीक है, ज़ैंथोफिल ये भी हमने पीछे डिस्कस किया था कि गावा, उसमें जो गावा है, अमरूद है, उसमें जो पीलापन है, येलो कलर है, वो किसके कारण आता है? ज़ैंथोफिल के कारण। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द टाइम ऑफ प्लांटिंग ऑफ मेन क्रॉप ऑफ पोटैटो इन नदरन प्लेन्स। देखिए बच्चे, पोटैटो बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप है। अब मैंने PYQ सारे जितने भी आपके बनाए हैं, तो मैंने ये चीज़ नोट करी है कि पोटैटो में हर बार क्वेश्चन आ रखा है। एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन हर बार पोटैटो में आ रखे हैं। वैसे ही मैंगो इंपॉर्टेंट है, वैसे ही पोटैटो इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ पोटैटो का आप अच्छे से पढ़ के जाना। तो इन्होंने क्या पूछा है? टाइम ऑफ प्लांटिंग पूछा है, तो बहुत ही ईजी है। नदरन प्लेन्स में जो पोटैटो है उसकी प्लांटेशन जो है वो होती है 1 अक्टूबर से लेके 15 अक्टूबर तक। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ अक्टूबर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर शेप टाइप वैरायटी ऑफ टमाटो? यानी कि टमाटर जो है उसमें कुछ वैरायटीज हैं जो इस शेप में होती हैं, पेयर की शेप में होती है। ठीक है, तो टमाटो की कौन सी वैरायटी है? वो है पंजाब शुहारा। ऑप्शन नंबर ए, पंजाब शुहारा पंजाब की टमाटो की वैरायटी है जो इस शेप में होती है। चलिएगा, इर्रेगुलर बियरिंग इज फाउंड इन विच टाइप ऑफ, यानी कि उन्होंने वैरायटी बोली है कि मैंगो की कौन सी वैरायटी है जिसमें इर्रेगुलर बियरिंग होती है। तो बताइएगा मैंगो की कौन सी, मैंने अभी बोला ना मैंगो में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रखे हैं। ठीक है, मैंगो में बहुत क्वेश्चन आ रखे हैं। तो मैंगो की कौन सी वैरायटी है? मैंगो की वैरायटी है केसर। मैंगो की केसर वैरायटी है जिसमें इर्रेगुलर बियरिंग होती है। ठीक है, अब जो इर्रेगुलर बियरिंग है बेसिकली ये पेरिनियल फ्रूट क्रॉप में होती है। तो हमें ये पता लग गया कि जो मैंगो है वो पेरिनियल फ्रूट क्रॉप है। ठीक है, बेसिकली जो इर्रेगुलर बियरिंग है वो बहुत ज्यादा डोमिनेंट रहती है पेरिनियल फ्रूट क्रॉप में। तो मैंगो की वैरायटी कौन सी है? मैंगो की वैरायटी है केसर। ठीक है, अब इर्रेगुलर पेयरिंग जो है वो मतलब उसके कारण अगर हम पता करें तो ये कोई मेजर इसका कारण नहीं है। ये एनवायरमेंटल कंडीशंस के कारण भी आ सकती है, ये न्यूट्रिशन के कारण भी आ सकती है। ऑर्चर्ड में जो हम प्रैक्टिसेस करते हैं यानी कि प्रूनिंग करते हैं, न्यूट्रिशन करते हैं या इरिगेशन की जो प्रोसेसिंग करते हैं, किसी भी रीजन के कारण इर्रेगुलर बेयरिंग की प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है जी, चलो बोटेनिकल नेम ऑफ पोमेग्रेनेट यानी कि अनार का उन्होंने बोटेनिकल नेम पूछा है। सबसे पहले बात करें मूसा स्पीशीज की तो ये है बनाना। बनाना, ठीक है। वाइटिस विनिफेरा ग्रेप्स, अभी पीछे पढ़ा ना, विटिकल्चर यानी कि ग्रेप्स की स्टडी को क्या बोलते हैं? विटिकल्चर बोलते हैं। कैरिका पपाया नाम से क्लियर है किसका है? पपाया का। तो एक ही ऑप्शन बची, ऑप्शन नंबर बी। पुनिका ग्रेनेटम यानी कि अनार जो है, पोमेग्रेनेट जो है, उसका जो बोटेनिकल नेम है वो क्या है? पुनिका ग्रेनेटम। चलिएगा, इन विच टाइप ऑफ planting system 4 plants are planted in a square in which plant to plant and row to row distance is same and plants are planted to right angle to each other। अब मैंने क्वेश्चन में क्लियर कर दिया कि क्या हो सकता है आंसर, कि स्क्वायर सिस्टम में हमें भी पता है कि चारों साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, 4 प्लांट्स लगते हैं, स्क्वायर में लगते हैं, रो टू रो प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस सेम होता है, राइट एंगल पे होता है। तो कौन सी ऑप्शन आएगी? ऑप्शन नंबर सी, स्क्वायर सिस्टम। क्या आएगा इसका आंसर? स्क्वायर सिस्टम। ऑर्चर्ड में बेसिकली स्क्वायर सिस्टम या रेक्टेंगुलर सिस्टम, ये दो ही सिस्टम्स है जो मेनली यूज होते हैं। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिमूवल ऑफ मेल बड इन बनाना। सबसे पहले अगर हम बात करें डी टेस्लिंग की, यानी कि रिमूवल ऑफ टेसल्स। डी का मतलब होता है किसी चीज को हटाना, रिमूव करना। डी टेस्लिंग, रिमूवल ऑफ टेसल्स। डी सिल्किंग, रिमूवल ऑफ सिल्किंग। डी सकरिंग, रिमूवल ऑफ सक्कर्स। एंड मेल बड को रिमूव करना, दैट इज डी नेवलिंग। ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन। चलिएगा, ट्रॉपिकल फ्रूट पूछा उन्होंने, बहुत ही सिंपल है भाई ये तो। एप्पल टेम्परेट है, पेयर टेम्परेट है, स्ट्रॉबेरी टेम्परेट है, तो कौन सा बचा? पपाया। ट्रॉपिकल है मैंगो,
ट्रॉपिकल है, बनाना ट्रॉपिकल है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। एप्पल, पीच, पेयर, प्लम, स्ट्रॉबेरी, चेरी, ये सारे कौन से हैं? आलमंड, वॉलनट, ये तो सारे टेम्परेट फ्रूट्स हैं। तो कौन सी ऑप्शन बची? बहुत बेसिक क्वेश्चन आ रखे हैं यार, बड़े सिंपल क्वेश्चंस है। अच्छे से अपनी तैयारी करो, डेफिनेटली आपका जो एग्जाम है वो क्रैक हो जाएगा। चलिएगा, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कोकोनट पे क्वेश्चन मैं पहले बता रही हूँ, चलो आंसर आपको पता लग गया वैसे, बट कोई बात नहीं। क्योंकि कोकोनट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बच्चे छोड़ आते हैं कोकोनट की, कोकोनट का क्या पढ़ना है, बट कोकोनट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोकोनट में एक टर्म है दैट इज क्राउन क्लीनिंग। अब ये होता क्या है क्राउन क्लीनिंग? तो बेसिकली क्या होता है कि क्राउन का मतलब समझते हो? ताज, यानी कि ऊपर वाला पोर्शन। क्लियर? तो होता क्या है, जो अफेक्टेड टिश्यू है ना, यानी कि जो टिश्यू है जो सही नहीं है, अफेक्टेड है टिश्यू, वो टिश्यू को खत्म करना, रिमूव करना क्राउन रीजन से, उसे हम बोलते हैं क्राउन क्लीनिंग। अब ये खत्म हम करते हैं, कैसे करते हैं? इसको हम स्प्रे करते हैं, किसकी? इसमें हम स्प्रे करते हैं, किसकी करते हैं? 0.25% कॉपर ऑक्सीक्रोलाइट। ठीक है, बेसिकली कब करते हैं? जब नमी होती है, मॉनसून में करते हैं। बेसिकली हम मॉनसून में स्प्रे करते हैं कॉपर ऑक्सीक्रोलाइट की क्राउन पोर्शन पे 0.25%। क्लियर? चलिएगा, तो किस में करते हैं? ये हम करते हैं कोकोनट में करते हैं। ठीक है, कोई भी इंसेक्ट पेस्ट का अटैक लग जाता है तो हमारे टिश्यूज, उससे अफेक्शन हो जाती है टिश्यूज को, टिश्यूज हमारे खराब होने शुरू हो जाते हैं। तो उसके लिए हम इसकी रिकवरी के लिए क्राउन क्लीनिंग करते हैं कोकोनट में। हम बॉडेक्स पेस्ट से भी कर सकते हैं या हम कॉपर ऑक्सीक्रोलाइट से भी कर सकते हैं। चलिएगा, नीम की स्प्रे भी कर सकते हैं। क्लियर? चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कमर्शियल मेथड ऑफ प्रोपिगेशन ऑफ बनाना? कमर्शियल प्रोपिगेशन मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी फ्रूट क्रॉप्स के अलग अलग मेथड्स होते हैं। ऐसे ही बनाना में कौन सा होता है? सक्कर्स, बनाना के सक्कर्स लगते हैं। फालसा, जामुन, पपाया, ये सीड्स के थ्रू प्रोपिगेट करे जाते हैं। टी बडिंग सिट्रस में बहुत इंपॉर्टेंट है, टी बडिंग सिट्रस में टी बडिंग होती है। और अगर हम बात करें आंवला की, तो आंवला में होती है रिंग बडिंग। ठीक है, तो बनाना में सक्कर्स, पीपर्स, रनर्स। ये रनर्स की बात करें तो स्ट्रॉबेरी। ठीक है, स्ट्रॉबेरी के रनर्स लगते हैं। चलिएगा, गोल्डन रेवोल्यूशन, तो गोल्डन रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? जैसे हम बात करते हैं ना पिंक रेवोल्यूशन, रेड रेवोल्यूशन, वैसे ही गोल्डन रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? वो रिलेटेड है, बताइएगा, वो रिलेटेड किससे है? वो रिलेटेड है फूड ग्रेन से। ऑप्शन नंबर बी। या ऑप्शन नंबर सी? बताओ, ऑप्शन नंबर बी आएगा या ऑप्शन नंबर सी आएगा? गोल्डन रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? तो गोल्डन रेवोल्यूशन जो है, बताओ, ये कमेंट सेक्शन में बताओगे इसका आंसर? कमेंट सेक्शन में बताओगे? ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे कि फूड रेवोल्यूशन आएगा। बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि गोल्डन रेवोल्यूशन फूड ग्रेन से रिलेटेड है या फ्रूट प्रोडक्शन से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसका आंसर आप कमेंट। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में पिन अप कर देना। चलो, कमर्शियल प्रोपिगेशन मेथड ऑफ कैश्यू। अब देखो, अभी हमने पीछे बनाना की बात करी थी कि बनाना के सक्कर्स लगते हैं। ऐसे ही जो कैश्यू है, कैश्यू में सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग करी जाती है। कैश्यू में सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग करी जाती है। ठीक है, मैंगो में अनार्चिंग होती है। टी बडिंग सिट्रस में होती है। हार्डवुड स्टेम कटिंग ग्रेप्स में होती है, अनार में होती है।
ठीक है, ग्रेप्स हो गया, अनार हो गया, इनमें कटिंग्स लगती हैं, ठीक है। फालसा के सीड्स लगते हैं, जामुन के सीड्स लगते हैं, अनारचिंग मैंगो में होती है, सपोटा में अनारचिंग होती है, ठीक है। तो कैश्यू में सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ हाईली सेंसिटिव टू वाटर शॉर्टेज। अब जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिस वेजिटेबल की हम बात कर रहे हैं, वो है कैबेज, ऑप्शन नंबर बी। तो अगर वाटर की शॉर्टेज हो जाए, ठीक है, क्योंकि जो कैबेज है वो एक ऐसी वेजिटेबल है जो पानी होगा, पानी लगा रहेगा तो उसकी अच्छी कल्टीवेशन होती है, अच्छी उसकी यील्ड मिलती है। अगर पानी कम मिलेगा उसको तो उसकी यील्ड हमें कम मिलेगी, ठीक है। तो इसको पानी में रहना ही पसंद है, वाटर शॉर्टेज में ये हाईली सेंसिटिव हो जाती है, ठीक है, दैट इज कैबेज। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हॉर्टिकल्चर नर्सरी सॉइल शुड बी वेल ड्रेन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द सॉइल इज नॉट सुटेबल फॉर द नर्सरी। तो हमें पता ही है कि जो ब्लैक सॉइल है, ब्लैक कॉटन सॉइल है, वो हॉर्टिकल्चर के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेरिनियल क्रॉप, यानी कि एक होता है एनुअल, एक होता है बायएनुअल, एक होता है पेरिनियल, यही होता है। तो बेसिकली बच्चे होता क्या है, एनुअल यानी कि 1 ईयर, बायएनुअल यानी कि 2 ईयर, और पेरेनियल यानी कि 2 और मोर ईयर्स। तो जो कोकोनट है वो क्या है, वो पेरिनियल है, ठीक है। चलो, इन बनाना विच न्यूट्रिएंट इज गिवन इन लार्जेस्ट अमाउंट थ्रू फर्टिगेशन। देखो, बनाना में क्या होता है कि बनाना एक ऐसी क्रॉप है जिसको बहुत ज्यादा पोटाशियम की रिक्वायरमेंट रहती है, कि बनाना को बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर की डोज अगर हम डालते हैं तो उसमें जो पोटाशियम है उसकी जो अमाउंट है वो ज्यादा रहती है। तो ऐसे इसका आंसर क्या आएगा, यही ऑप्शन आएगी ना, कि किसको सबसे ज्यादा फर्टिगेशन, बनाना में सबसे ज्यादा फर्टिगेशन है वो पोटाशियम की रहती है। चलिएगा, पीएच पे क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं, ग्रेप्स पे, गावा पे, बनाना में पीएच का पूछ रखा है उन्होंने, कितनी ऑप्टिमम पीएच है। तो जो बनाना है उसकी जो ऑप्टिमम पीएच है वो है 6.5 to 7.5। अगर हम गावा की बात करेंगे तो 6.5 to 8.0। अगर हम ग्रेप्स की बात करेंगे 5.5 to 6.5, ठीक है। तो बनाना में कितनी है, 6.5 to 7.5। चलो लो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन गावा पे आ गया तो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी, 6.5 to 8.0। लो जी, नेक्स्ट तो ग्रेप्स पे भी आ गया सेम, तो ऑप्शन नंबर क्या आएगी, डी आएगी, 5.5 to 6.5। चलिएगा, रत्ना, मैंने आपको बच्चे पीछे भी बताया था कि मैंगो एक ऐसी क्रॉप है जिसमें बहुत क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, प्लस अब देखो उन्होंने क्रॉस पूछ रखा है ना। तो रत्ना जो है उसका क्रॉस क्या है, ऑप्शन नंबर डी, नीलम क्रॉस अल्फोंसो, यानी कि NAR, ठीक है, नीलम, अल्फोंसो, रत्ना, ठीक है। क्रॉस सबके बच्चे याद करके जाने हैं, मैंगो के स्पेशली क्रॉस पढ़ जाना, क्योंकि मैंगो के क्रॉस पूछ लेते हैं। पीछे हमने देखो नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन वही है, पीछे हमने अनियन का क्वेश्चन पढ़ा था, सॉरी गला थोड़ा सा खराब है। पीछे हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि अनियन में जो पजेंसी है, जो वो स्मेल है, वो सल्फर कंपाउंड के कारण आती है, वो हमने डिस्कस करा था। हमने ये भी पढ़ा था कि गार्लिक में भी सेम कंडीशन है। तो कौन सा कंपाउंड है, वो है प्रोपाइल डाइसल्फाइड, ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा, स्पॉन्जी टिश्यू इज अ सीरियस प्रॉब्लम ऑफ विच मैंगो कल्टीवर। तो देखो, मैंगो का सबसे महंगा फ्रूट है अल्फोंसो, ठीक है, जो एक्सपोर्ट भी होता है, ठीक है। तो वो जो अल्फोंसो है उसमें एक प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है, दैट इज स्पॉन्जी टिश्यू। सबसे कॉस्टली फ्रूट है बट स्टिल उसमें एक प्रॉब्लम है स्पॉन्जी टिश्यू की, बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। एनवायरमेंटल कंडीशंस के कारण लगा लो, तो इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा पुअर हो जाती है, मैंगो का जो फ्लेवर है वो अच्छा नहीं रहता, ठीक है। तो ये कौन सी है मैंगो की वैरायटी, ये मैंगो की वैरायटी है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अल्फोंसो। स्पॉन्जी टिश्यू की प्रॉब्लम इसको रहती है,
ठीक है, चलिएगा। विच न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लिटिल लीफ इन मैंगो एंड मोटा लीफ ऑफ सिट्रस? देखो, लीफ है, पत्ता है, छोटा रह जाता है, ड्वार्फ रह जाता है, मॉटल यानी कि इसमें कर्लिंग आनी शुरू हो जाती है, ठीक है, जो पत्ता है मुड़ जाता है, अंदर की तरफ मुड़ जाता है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम जिंक के कारण आती है, जिंक की डेफिशिएंसी के कारण। चलिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैरायटी ऑफ ग्लेडियोलस? इनमें से कौन सी वैरायटी ग्लेडियोलस की है? ज्वाला, गजल, प्रियदर्शनी या ऑल ऑफ दीस? तो ये सारी वैरायटीज जो है, ये सारी किसकी है? ग्लेडियोलस की ही वैरायटीज है। ज्वाला, प्रियदर्शनी, गजल, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटीज हैं ग्लेडियोलस की। सारी वैरायटीज किसकी है? ग्लेडियोलस की ही वैरायटीज हैं हमारे इंडिया के अंदर। इंडिया की बात कर रहे हैं। इसके अलावा सपना, अरुण, शोभा, पूनम, बहुत सारी वैरायटीज हैं ग्लेडियोलस के। चलिएगा, तोतापुरी वैरायटी ऑफ मैंगो बिलोंग्स टू विच स्टेट? मैंगो की जो तोतापुरी वैरायटी है वो कौन सी स्टेट से बिलोंग करती है? वो कर्नाटका से बिलोंग करती है। चलो, सिट्रस क्रैकिंग इज ड्यू टू, सिट्रस का फ्रूट है, टमाटो, या हम बात करें टमाटो की, तो इनमें ना क्रैक, ये फ्रूट जो है ना वो क्रैक हो जाते हैं। जैसे जैसे इनका टाइम आता है ना हार्वेस्टिंग का, ये जो फ्रूट्स है ना इनमें क्रैकिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। अब ये जो प्रॉब्लम है वो आती है बोरोन की डेफिशिएंसी के कारण। किसकी डेफिशिएंसी के कारण? बोरोन की डेफिशिएंसी के कारण। चलो, ब्लैक हार्ट ऑफ पोटैटो, यानी कि जो पोटैटो है वो अंदर से ब्लैक कलर का हो जाता है, कौन से डिसऑर्डर की वजह से? तो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी, ऑक्सीजन कम हो जाए तो उसकी डेफिशिएंसी के कारण पोटैटो जो है वो अंदर से काला होना शुरू हो जाता है। चलो, अब मैंने बोलना ही था ना पोटैटो पे क्वेश्चन आ रखे हैं, तो ये देखो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर पे क्वेश्चन आ रखा है, पहले टाइम ऑफ प्लांटिंग पे आ रखा था, तो पोटैटो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अनियन पे है कि अनियन की कौन सी वैरायटी है इनमें से? पूसा किरण, ये वैसे पूसा किरण जो है ग्रेप्स में भी वैरायटी है, टमाटो में भी वैरायटी है। एग्री फाउंड, पुस्सा जल, पुस्सा ज्योति, तो इसमें जो अनियन की वैरायटी है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एग्री फाउंड, ठीक है, एग्री फाउंड। चलो, coconuts are harvested during various intervals in a year. What is the economic life of coconut palms? कितनी इनकी इकोनॉमिक लाइफ है, यानी कि कितने टाइम तक हमें यील्ड मिलती है ना? बेसिकली 60 ईयर्स, तो 60 साल तक इनकी जो लाइफ है वो पाम्स की रहती है। चलो, लो जी, एक और क्वेश्चन आ गया पोटैटो पे। ब्लैक हर्ट एंड होलो हर्ट इन पोटैटो, तो कुछ एनवायरमेंटल कंडीशन के कारण, कुछ ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी के कारण भी हम बोल सकते हैं। इसमें ऑप्शन नहीं है ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी, तो अगर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी ऑप्शन में होता तो हम डेफिनेटली वो भी टिक लगा सकते थे। तो एनवायरमेंटल कंडीशन के कारण जो ब्लैक हर्ट है, होलो हर्ट है, वो हमें देखने को मिलता है। चलो, डायबैक इन सिट्रस, बहुत इंपॉर्टेंट है सिट्रस में डायबैक। तो उन्होंने वही पूछा है कि जो सिट्रस है उसमें जो डायबैक है वो कौन से न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी के कारण आता है? ठीक है, मैग्नीशियम, जिंक, कैल्शियम या कॉपर। तो ये कॉपर की डेफिशिएंसी से हमें डायबैक की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ये कोई डिजीज नहीं है, ये एक सिंड्रोम है। ये इसे हम डिजीज नहीं बोल सकते, इसे हम सिंड्रोम बोल सकते हैं। यानी कि ये जरूरी नहीं है कि बायोटिक फैक्टर के कारण आता है, ये एबायोटिक फैक्टर के कारण भी प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। ठीक है, चलो, हमारे इंडिया के अंदर माइक्रो प्रोपेगेशन करी जाती है, तो कौन से फ्रूट में करी जाती है? ये तो क्वेश्चन बहुत इजी है। बनाना में हम टिश्यू कल्चर करते हैं। ठीक है, टिश्यू कल्चर हम बेसिकली बनाना में करते हैं। ठीक है जी, चलो, प्रामालिनी, विक्रम, चक्राधर, इसके अलावा जयश्री बालाजी, साई सुगंधा, ये सारी वैरायटीज किसकी है? ये सारी वैरायटीज है लाइम की। अगर हम बात करें एप्पल की, तो एप्पल की मोस्ट इंपॉर्टेंट वैरायटी है रेड डिलीशियस, गोल्डन डिलीशियस। ठीक है, एप्पल में वैरायटीज हैं ये वाली। ठीक है, अकबर, ओके। पपाया में वैरायटीज की बात करें तो रेड लेडी हमने बात करी थी। ठीक है जी, रेनबो, ठीक है,
सनप, ये पपाया में वैरायटीज़ हैं। अगर हम अनार की बात करें तो भगवा, गणेश, कंधारी, ये अनार की वैरायटीज़ है। चलिएगा धीरे धीरे करके सभी वैरायटीज़ हम डिस्कस कर लिया करेंगे, ठीक है जी। चलो, What is the ideal time for planting the unrooted cuttings of grapes directly in the field? तो उन्होंने बेसिकली क्या पूछा है, ग्रेप्स का टाइम ही पूछा है बेसिकली। तो क्या टाइम है इनका, अक्टूबर, ऑप्शन नंबर सी। चलो, ये तो क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया। लिटिल लीफ इन मैंगो, लीची, कैश्यू, किसमें भी प्रॉब्लम है लिटिल लीफ की तो वो जिंक के कारण ही आती है। जिंक की वजह से ही जो पत्ता है वो छोटा रह जाता है। चलो, प्रॉपिंग इन बनाना, तो बेसिकली होता क्या है, बनाना में हम डी सक्रिंग करते हैं, डी नेवलिंग करते हैं, है ना। तो प्रॉपिंग का मतलब बेसिकली होता क्या है कि जो हमारे बनानाज हैं उनको सपोर्ट देना, बनाना के प्लांट को सपोर्ट देना, दैट इज प्रॉपिंग। इसमें शायद में भी आपको विजिबल नहीं हो रहा, ऑप्शन आएगी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी। ऑप्शन जो डी है वो है सपोर्ट देना, बनाना के प्लांट को सपोर्ट देना। चलो, द फाइनेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर वैरायटी ऑफ मैंड्रिन ऑरेंज, फाइनेस्ट वैरायटी पूछी है, मोस्ट पॉपुलर वैरायटी अगर पूछिए तो इनमें से कौन सी है, क्लेमेंटाइन, क्लेमेंटाइन, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। चलो, व्हाट शुड बी द स्पेसिंग फॉर द स्टैंडर्ड वैरायटी ऑफ एप्पल ट्री, यानी कि कितनी स्पेसिंग होनी चाहिए एक अच्छी वैरायटी, एप्पल की अच्छी वैरायटी में। तो ये जो स्पेसिंग है वो होनी चाहिए 20 to 30 फीट, 20 to 30 फीट। चलिएगा, विच स्टेट हैज हाईएस्ट एरिया एंड प्रोडक्शन ऑफ पोटैटोज इन इंडिया, तो हमें पता ही है जो हमारे आलू हैं सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में इनका एरिया है और वहाँ की प्रोडक्शन ही सबसे ज्यादा है पोटैटोज को लेकर। चलो, विच मैंगो वैरायटी, देखो मैंगो पे फिर क्वेश्चन आ गया और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर में जितने भी एग्जाम्स हैं उनमें अक्सर पूछा जाता है कि 1600 प्लांट्स लगेंगे 1 हेक्टेयर में, यानी कि 2.5 एकड़ में, प्लस 16 टन हमारी जो है वो यील्ड आएगी। तो वो कौन सी वैरायटी है, वो मैंगो की अम्रपाली वैरायटी है, मैंगो की अम्रपाली वैरायटी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, याद कर लो बस कि 1600 प्लांट्स है 1 हेक्टेयर में और 16 टन हेक्टेयर में यील्ड है एवरेज। कौन सी वैरायटी देती है, अम्रपाली। ये वैरायटी जो है वो एचडीपी के लिए यूज होती है, तभी तो इतनी यील्ड मिल रही है, तभी तो इतने कम प्लांट्स लग रहे हैं 1 हेक्टेयर में, है ना। क्योंकि एचडीपी में क्या होता है, कम से कम स्पेसिंग रखो, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन लो, यील्ड लो। क्लियर। चलिए, Which of the following is an example of psoriasis type of fruit? अब ये तो याद आपको हो ही गया, हमने पीछे डिस्कस किया था कि जो psoriasis है उसमें कौन कौन से आते हैं, उसमें आते हैं जैक फ्रूट, पाइन एप्पल, मलबरी, सारे आते हैं ना। तो कौन सी आएगी, ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा, Which of the following commodity group has maximum share in the terms of grade standard noticed under egg mark? बहुत इंपॉर्टेंट है एग मार्क, ठीक है। तो उन्होंने क्वेश्चन जनरल नॉलेज का पूछ रखा है ये वाला कि जो एग मार्क है वो इनमें से किन ग्रेड्स का जो है मैक्सिमम हमें शेयर मिलता है एग मार्क में। तो बेसिकली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का शेयर ज्यादा है एग मार्क में। एग्रीकल्चर मार्केटिंग है ना, 1937 में ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग एक्ट 1937, याद कर लो, 1937 में ये स्टार्ट हुआ था, 1937, ठीक है। ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग का इनका है पूरा एक्ट है, इनका पूरा प्रोसेस है। सबसे ज्यादा ये फ्रूट्स और वेजिटेबल पे काम करते हैं, ठीक है। चलो, अब मैंगो की वैरायटी है लंगड़ा, दुशहरी, ये हमने कब खाई थी, याद करो, कब आते हैं मैंगोस, कब खाते हैं हम मैंगोस को, अभी खाए हैं ना, जून अगस्त में ही हम मैंगो खाते हैं ना, ये वाले सारे गर्मियों में ही हम मैंगो खाते हैं। तो चौसा, लंगड़ा, दशहरी, ये जो मैंगो है ये हमें कब अवेलेबल होती है, जून से लेकर अगस्त तक। चलिएगा, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉपुलर ग्रेप वैरायटी इन इंडिया, ग्रेप्स की एक वैरायटी है राजे, अच्छे से याद कर लो, थॉमसन सीडलेस, बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है ग्रेप्स की, थॉमसन सीडलेस। क्यों, ये जो वैरायटी है वो रेजिन यानी कि किशमिश बनाने के लिए भी यही वैरायटी यूज होती है।
ठीक है, बहुत पॉपुलर वैरायटी है किशमिश बनाने के लिए। किशमिश ग्रेप से ही बनती है ना, ग्रेप्स को सुखा के किशमिश बनती है, तो यही वैरायटी है थॉमसन सीडलेस। चलिएगा, इंटरनल नेक्रोसिस, या अगर हम बात करें इंटरनल कॉक की या इंटरनल नेक्रोसिस की अगर बात चल रही है तो वो बात चल रही है मैंगो के अंदर, और इंटरनल कॉर्क की बात करें एप्पल में तो वो कौन से न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से हमें देखने को मिलता है, तो ये हमें देखने को मिलता है बोरोन की डेफिशिएंसी से। ऑप्शन नंबर ई, मैंगो के अंदर ये इंटरनल नेक्रोसिस जो है हमें देखने को मिलता है। एप्पल के अंदर इंटरनल कॉक सेम चीज है, पर डेफिशिएंसी किसकी है, बोरोन की डेफिशिएंसी है। ठीक है जी, वाटर सॉफ्ट ब्राउन कलर के सारे स्पॉट्स बनने शुरू हो जाते हैं। चलो लो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन तो वही आ गया। एप्पल में हमने बात करी थी ना, कौन सी वैरायटी थी, रेड डिलीशियस, गोल्डन डिलीशियस, प्राइमा, हनी क्रिप्स, ये सारी मैंगो की एप्पल की वैरायटी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आ रखा है रेड डिलीशियस वैरायटी किसकी है, तो ये वैरायटी है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एप्पल में वैरायटी है, बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है। चलो, अब इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है, ब्रिंजल में जो लिटिल लीफ है वो ट्रांसमिट कैसे होता है। पीछे वो पूछ रहे थे कि लिटिल लीफ कौन से न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से होता है। अब उन्होंने क्या पूछा, होता तो ये जिंक के कारण ही है, जिंक की न्यूट्रिएंट के कारण ही डेफिशिएंसी की वजह से होता है, बट उन्होंने पूछा क्या है, ट्रांसमिट किसकी वजह से होता है, वो होता है प्लांट हॉपर। ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा, the process of removal of stamens and anthers without harming female reproductive organ। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें पार्थिनोकार्पी की, पार्थिनोकार्पी क्या होता है, सीडलेस फ्रूट्स को प्रोड्यूस करना। ठीक है, मेल स्टेरिलिटी क्या होता है, जो हमारा मेल पार्ट है फ्लावर के अंदर, वो क्या हो जाता है, या तो वो फंक्शन काम नहीं कर रहा या वो है ही नहीं, दैट इज मेल स्टेरिलिटी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी क्या है कि वो खुद के फ्लावर के साथ ही कंपैटिबल नहीं है, किसी और के साथ कंपैटिबल है। अगर वो किसी और के साथ कंपैटिबल होगा तो कौन सी पॉलिनेशन होगी, डेफिनेट क्रॉस पॉलिनेशन होगी। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला है, अगर हम स्टेमन्स को, एंथर्स को रिमूव करते हैं और फीमेल पार्ट को अगर हम हार्म ना करें, यानी कि स्टिग्मा स्टाइल ओवरी को हार्म ना करें, तो वो पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, दैट इज एमस्कुलेशन। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो, ऑपरेशन ऑफ पल्सिंग इज डन फॉर, तो बेसिकली जो पल्सिंग है वो हम करते हैं फ्लावर्स में उनकी शेल्फ लाइफ को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, फ्लावर्स में उनकी शेल्फ लाइफ को इंक्रीज करने के लिए करते हैं, वैसे ये पोस्ट हार्वेस्ट ट्रीटमेंट ही है। ठीक है, इसका जो प्रोसेस है बेसिकली करते क्या है, जो स्टेम है फ्लावर के उसको सोक करके रखते हैं सोल्यूशन के अंदर, न्यूट्रिएंट सोल्यूशन के अंदर, बेसिकली ऐसे इसका प्रोसेस है। चलो, विच इज नॉट अ पॉलीएम्ब्रॉयनी वैरायटी ऑफ मैंगो। अब मैंगो की कौन सी इसमें से पॉलीएम्ब्रॉयनी वैरायटी नहीं है, बताओ। हाँ जी, नहीं पूछा उन्होंने, नॉट है। ऑलर तो है, चोसा नहीं है, गोवा भी है, और वो भी है, चंद्रकला, ये सारी जो वैरायटीज है वो पॉलीएम्ब्रॉयनी वैरायटी है, बट चोसा मोनोएम्ब्रॉयनी वैरायटी है। दशहरी, चोसा, ये मोनोएम्ब्रॉयनी वैरायटी है। ठीक है, चलो, क्वीन, मोरोशियस, ये सारी जो वैरायटीज है वो कौन से फ्रूट की है, तो ये है पाइनएप्पल की। ऑप्शन नंबर सी। लीची की कौन सी है, देहरादून, कलकतिया, ठीक है, मुजफ्फरपुर। और लीची कहाँ की है, ये बिहार की है। ठीक है, गावा में कौन सी वैरायटी है, सफेदा, इलाहाबाद सफेदा, L49। ठीक है, सरदार गावा। ओके, मैंगो की रत्ना, नीलम, दशहरी, तोतापुरी, लंगड़ा, चोसा, साई सुगंधा। ठीक है, ये सारी मैंगो की, अल्फोंसो, अमरापली, ये सारी मैंगो की है। स्पोटा की बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है, दैट इज क्रिकेट बॉल,
और कौन सी है? काली पट्टी। ठीक है जी, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्लांटिंग ऑफ फ्रूट ट्रीज रेदर एट अ क्लोजर स्पेसिंग। क्वेश्चन तो बेटा यहाँ ही खत्म है, यहाँ ही खत्म है, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। मैक्सिमम प्रोडक्शन के लिए हम क्या करते हैं, अपनी जो प्लांट्स है उसको एक स्पेशल टेक्निक से लगाते हैं, उनकी जो स्पेसिंग है वो कम रखते हैं ताकि मैक्सिमम प्लांट्स लगे और हमें यील्ड ज़्यादा मिले। वो होता है हमारा एक प्रोसेस है HDP, दैट इज हाई डेंसिटी प्लांटिंग। हाई डेंसिटी प्लांटिंग, HDP इंग्लैंड में शुरू हुआ था, सबसे पहले एप्पल पे काम किया था उन्होंने। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉगरिज। डॉगरिज क्या है? अब हमें ये तो पता है जो डॉगरिज है वो सार टॉलरेंट रूट स्टॉक है, बट वो कौन से फ्रूट का है? वो है, बताओ बताओ कौन से फ्रूट का है? वो है ग्रेप्स का। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। मैंगो के रूट स्टॉक बताओ, अभी पीछे डिस्कस किए थे, कौन कौन से थे? कौन कौन से थे बताओ? ऑलर हो गया, कुरकुन हो गया, ठीक है, गोवा हो गया, बप्पाकई हो गया, ये मैंगो के रूट स्टॉक है। ठीक है जी, चलो। रिमूवल ऑफ स्मॉल बर्ड्स टू गेट लार्ज साइज फ्रूट्स। चलो, रिमूव करना बर्ड्स को, सिंपल सी बात है, क्या होगा? डिसबर्डिंग होगा। सक्कर्स को रिमूव करना क्या होगा? डीसक्रिंग होगा, सिंपल सा है, चलिएगा। मॉलिब्डेनम डेफिशिएंसी ब्रोकली के अंदर, अब होता क्या है? मॉलिब्डेनम डेफिशिएंसी जो ब्रोकली में है, ये करती क्या है? एक तो ग्रोथ को रोक देती है, प्लस जो हमारे लीव्स है वो मालफॉर्म्ड हो जाते हैं। ठीक है, अगर हम पीछे बात करें ना उसकी डिसबडिंग की, तो डिसबडिंग क्या है अगर प्रॉपरली मैं आपको बताऊं तो, कि स्मॉल बड्स को रिमूव करना, शूट्स को रिमूव करना क्यों है? ताकि हमारे जो है अच्छे अच्छे फ्लावर्स की, फ्रूट्स की डेवलपमेंट हो, अच्छी डेवलपमेंट हो। ठीक है, दैट इज डिसबर्डिंग। तो मॉलिब्डेनम की डेफिशिएंसी ब्रोकली में हमें होती है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं विपटेल, विपटेल। ठीक है, ग्रोथ रुक जाती है। चलिएगा, ये जो टर्म्स है, कर्ल हो गया, क्रश हो गया, ये टर्म्स है, ये किस में यूज करी जाती हैं? ये बेसिकली टर्म्स जो है वो टी में यूज करी जाती हैं, यानी कि टी की प्रोसेसिंग में यूज होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में यूज होती हैं, इनकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में यूज होती हैं ये टर्म। ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर ए। विच केमिकल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लैक कलर ऑफ ब्लैक टी? सभी ब्लैक टी पीते हैं, है ना, वेट को लॉस करने के लिए। हमें डाइटिशियन बोल देते हैं कि ब्लैक टी पियो। अब ब्लैक टी में कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो हमें पतला करता है, उसका कलर ब्लैक बनाता है? बताओ। तो वो कंपाउंड है थायाफ्लेविन। थायाफ्लेविन कंपाउंड है। ठीक है, ये जो कंपाउंड है ये करता क्या है? ऑक्सीडेशन करता है टी लीव्स की। ठीक है जी, चलो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। थैंक यू सो मच। अगर सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 लाइक कर देना, शेयर कर देना, और मेन बात, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। नेक्स्ट हम जो सेशन है लेकर आएंगे IBPS AF के जितने भी आज तक एग्रोनॉमी के क्वेश्चन आ रखे हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक द सेशन, शेयर द सेशन एंड कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये सेशन कैसा लगा, और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच।